Hello students, today we are going to discuss one more interesting topic that is related to business services. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में, यानी कि बैंकिंग के बारे में. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस सर्विसेज क्या चीज़ होती है. बिजनेस सर्विसेज मेजरली टू टर्म से मिलकर बनती है, जिसमें बिजनेस और सर्विसेज दोनों चीज़ें आती हैं. तो बिज़नेस तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिज़नेस क्या होते हैं. बिज़नेस में वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उसमें आती है. तो ये सारी क्या है, हमारी बिज़नेस में आता है. अब बिज़नेस सर्विसेज क्या चीज़ होती है, तो सर्विसेज क्या होती है, जो हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हमने किया था वो हमारी बिज़नेस सर्विसेज में ही आती है. तो बेसिकली जो हमारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती है वो 3 टाइप्स की होती है. बिजनेस सर्विसेज होती है, सोशल सर्विसेज होती है और पर्सनल सर्विसेज होती है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस सर्विसेज और बाकी सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है. तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती है. जैसे हमने प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद में जो स्टॉक हमारे पास है उस स्टॉक को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ करनी होती है वो सारी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाती है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी हमारी बिजनेस सर्विसेज हैं. यानी कि हमारे बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो इसलिए हम इनको बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं. ठीक है. सेकेंड आती है सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज यानी कि वो सर्विसेज जो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं उनको हम बोलते हैं सोशल सर्विसेज. जैसे हमने डोनेशन का काम कर दिया, हमने ट्री प्लांटेशन का काम कर दिया, ये सारी क्या होंगी, हमारी सोशल सर्विसेज होगी. यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए जो हम काम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी सोशल एक्टिविटीज़ यानी कि सोशल सर्विसेज कहलाती है ना. और लास्ट हमारी आती है पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई कंप्यूटर परचेज किया या कोई मैंने लैपटॉप परचेज किया और मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सर्विस सेंटर पर जाकर उस चीज़ को रिपेयर करा लेती हूँ. या फिर जो कस्टमर केयर सर्विसेज है वो हमें पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मेरे जो कंप्यूटर है या मेरा लैपटॉप है उसको वो या तो फ्री में सर्विस दे देते हैं या फिर उसको रिकमेंड कर देते हैं कि कैसे कैसे होगा, उसके सजेशंस हमें दे देते हैं. तो ये सारी क्या है, पर्सनल सर्विसेज में कंसिडर की जाती हैं. तो सर्विसेज जो सेवाएं हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो हमारी सारी सर्विसेज में आती हैं. तो हमारे चैप्टर में तो हम बिजनेस सर्विसेज को ही कंसिडर करते हैं. इनकी हमने इंडस्ट्रीज बनाई, बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स बनाए, उसको फाइनल कंज्यूमर तक सेल करना है. तो बीच में जो भी हमारी एक्टिविटीज आती हैं वो सारी हमारी सर्विसेज के थ्रू यानी कि ऑक्सिलरीज के थ्रू ही कंप्लीट होती है. तो इसमें आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विसेज में कि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पैसा हमें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, तो बिजनेस सर्विसेज क्या करती हैं, ये बिजनेस को कैरी करने के लिए हमें हेल्प करती है ताकि बिजनेस को स्मूथली हम लोग कैरी ऑन कर सकें. ठीक है. जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी हमारी बिजनेस सर्विसेज में आती हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग को कि भाई जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फंड्स हमारे कहाँ से आते हैं, कौन देगा हमें पैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे, बैंक देंगे. तो हम बैंकिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे. बैंक क्या होते हैं, ये बैंकिंग क्या चीज़ होती है. बैंकिंग क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी को अट्रैक्ट करती है. ठीक है. यानी कि जो पर्सन है वो अपनी मनी को डिपॉजिट कराए ताकि इस मनी को वो किसी दूसरी पार्टी को उधार दे सके, लैंडिंग फंक्शन वो परफॉर्म कर सके, वो हमारी बैंकिंग सर्विसेज कहलाती है. देखो नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि जो हमारे बैंक्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो हम लोगों की एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है वो हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. और बैंक क्या करता है, बैंक उस पैसे को जब इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट होती है या किसी दूसरे पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक उसको दे देता है. यानी कि बैंक हमारे पैसे को ही क्या करता है, इधर से उधर करता है. हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें दे दिया और हमारी मनी को एक्सेप्ट करके
उसको किसी थर्ड पार्टी को दे दिया लोन की फॉर्म में, या फिर कहीं पर उसको इन्वेस्ट कर दिया, किसी म्यूचुअल फंड में वो पैसा लगा दिया। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो हमारी मनी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसका मोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम बैंकिंग के बारे में ही कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। तो बैंकिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होते हैं, बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और बैंक कितने टाइप्स के अकाउंट्स ओपन करता है। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंकिंग कौन सा एक्ट होता है, यानी कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहता है बेटा, कि जो बैंकिंग है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। किसकी डिपॉजिट्स को, पब्लिक की डिपॉजिट्स को, ताकि उसको लैंडिंग में या इन्वेस्टमेंट में यूज किया जा सके। तो बैंक क्या करता है, ऐसे ही हमारी सेविंग्स को सर्कुलेट करता रहता है, मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इसको मोबिलाइज करता रहता है, इसको चैनलाइज करता रहता है। तो ये हमारी बैंकिंग होती है। अब बैंकिंग के अंदर होता क्या है, बैंकिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स इन आवर बिजनेस स्टडीज बुक। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक, सेकेंड इज कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक्स। पहले हमारे होते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, वो बैंक जो कि रेगुलेट किए जाते हैं या स्टार्ट किए जाते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। वो हमारे सारे क्या होंगे, कमर्शियल बैंक्स होंगे। और ये कमर्शियल बैंक्स पब्लिक की मनी को एक्सेप्ट करते हैं और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको एज अ लोन दे देते हैं, या फिर कहीं पर उस मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पब्लिक बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक हो सकते हैं। तो पब्लिक बैंक का आपको पता है, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गई, ये हमारे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये हमारे किस में आते हैं, प्राइवेट बैंक में आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सेकेंड हमारा आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट किया था ना, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ी थी, कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वो कैसे काम करती है। तो सेम वही हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो चलाए जाते हैं, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उसको इजी टर्म पर लोन प्रोवाइड करते हैं। उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो बाहर के कंपैरिजन या अदर बैंक्स के कंपैरिजन अपने मेंबर्स को सस्ते रेट पर, सस्ते इंटरेस्ट पर क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। और लास्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती है स्पेशलाइज्ड बैंक्स की, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हमारे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स होते हैं। ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल नीड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो मेजर हमारे 3 टाइप्स के ये बैंक्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो बैंक्स होते हैं नॉर्मली क्या काम करते हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है मेन फंक्शन इसका, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कि जो पब्लिक का जो पैसा होता है ये उस पैसे को एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट के जरिए करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग, एफडी यानी कि फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग। ये बहुत सारे कुछ मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि इतने टाइप्स के हमारे कुछ अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट्स के जरिए जो पब्लिक का पैसा है उसको बैंक इनवाइट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। सेकंड और क्या फंक्शन होता है भाई, यहाँ तो हो गया कि सेविंग्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया यानी कि इनवाइट कर लिया। अब इस पैसे को लेंडिंग का काम करते हैं, यानी कि जिनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी बैंक का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है चेक फैसिलिटीज़।
चेक फैसिलिटीज़, बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे क्या सभी बैंक्स जो हैं वो चेक फैसिलिटीज़ भी देते हैं। यानी कि हमें किसी पार्टी को पेमेंट करनी है तो हम चेक भर के बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और बैंक उसी के ज़रिए मनी को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, एक अकाउंट से सेकेंड पार्टी के अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एजेंसी फंक्शंस होते हैं। एजेंसी फंक्शन लाइक जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी है, मान लो मुझे अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी है और हर मंथ करनी है, बट मैं भूल जाऊंगी कि कब किस डेट को करनी है, तो हम बैंक को क्या करते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर हर मंथ की कोई पर्टिकुलर डेट को जो प्रीमियम बनता है वो प्रीमियम पार्टी को पे कर दे। तो ये फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऐसे ही डिविडेंड रिसिप्ट भी हो सकता है, हमने कहीं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हो, वहाँ से कोई डिविडेंड आता है तो वो डिविडेंड हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है। इंटरेस्ट की कोई पेमेंट है, कोई पेंशन की पेमेंट है, तो ये सारे फंक्शंस भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज होती हैं। अलाइड सर्विसेज का मतलब जैसे लोकर फैसिलिटीज हो गई, हम अपनी ज्वेलरीज वगैरह को लोकर में या फिर हमारे कुछ जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस में जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है, कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लोकर में हम डिपॉजिट रख सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी बहुत सारे कुछ फंक्शंस जो बैंक प्रोवाइड करते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ई बैंकिंग, क्योंकि आजकल तो सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू होने लग गया, तो ई बैंकिंग तो हमारा मेजर इम्पॉर्टेंट, हम बोले इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, बिजनेस सर्विसेज का। अब सारी चीज़ें नेट बैंकिंग के थ्रू होती है, ई बैंकिंग के थ्रू होती है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे क्या है, ई बैंकिंग के ही एक पार्ट होते हैं। तो ई बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग हो गई एक तरीके से, जिसमें हम पीसी को, मोबाइल को यूज करते हैं, ब्राउजर्स को यूज करते हैं, और कुछ हमारी बैंक्स की वेबसाइट्स होती है, उसके ज़रिए हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम अपनी पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, स्टेटमेंट निकालते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी ई बैंकिंग में आती हैं। ई बैंकिंग हमारा 24 आवर्स 365 डेज़ हमारा काम करता है। यानी कि नॉर्मली बैंक्स तो क्या होते हैं, इनमें कुछ हॉलीडेज भी होते हैं, संडे को ऑफ होता है, बट ई बैंकिंग के जरिए आप 365 डेज़ कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो परमिशन होती है वो हमारी बैंकिंग के थ्रू हमें परमिशन मिल जाती है, सेटिस्फैक्ट्री सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है, कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है, और उसके ज़रिए हम घर बैठे बैठे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हैं बिजनेस सर्विसेज में। यानी कि बिजनेस सर्विसेज में मेजरली आज हमने किया बैंकिंग सर्विसेज, कि बैंक क्या होता है, बैंक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, और कितने टाइप्स के हमारे बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आज स्टडी किया कि हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है, आरडी अकाउंट होता है, एफडी होता है, तो इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।